अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल एलिमेंट्री स्कूल टीचर के बारे में मैंने आपके साथ एक लेटर शेयर किया था और मैंने कहा था कि आप बताएं कि ये क्या है। तो इसमें एक कमेंट ये आया कि ये पुराना नोटिफिकेशन है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं इनका क्या होगा। तो मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, उसमें सारी डिटेल बताऊँगा कि कितनी सीटें हैं जिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और उसके अलावा कितनी परसेंटेज है जिसमें प्रमोशन होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं। प्री सर्विस है या आपके पास प्राइवेट जॉब है या आपकी गवर्नमेंट जॉब है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी अकाउंटेंट के जूम लाइव क्लास चला रहे हैं और एएसआई की पर्सनली मैं क्लासेस ले रहा हूँ। उसमें 3 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश ऐसे, कंपोजिशन है और उर्दू और सिंधी ऐसे, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स पर्सनली पढ़ा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी कैंडिडेट ने अप्रोच किया था, तो अब क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं तो रश भी है, तो सीरियस नोट पे सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को रजिस्टर करके हम पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपके साथ ये लेटर शेयर करता हूँ, डिटेल बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये लेटर है और इसमें जो डेट लिखी हुई है ना, आप देख लें, ये 12/7/24 लिखी हुई है। ये इशू हुआ है जो। अब इसमें डायरेक्टर एचआरटी को लिखा गया है, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट। प्रोसेस फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इनिशियल रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। अनएलोकेटेड रेशो थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रेशो उनको दिया गया है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट इन लाइन विद द टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी 2023 में जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी बनी है, एलिमेंट्री लेवल टेस्ट वाज कंडक्टेड, ज़ाहिर सखर IB ने लिया था 25 जनवरी को और रिजल्ट अनाउंस किया गया था 3 मार्च को। टोटल 201 प्री सर्विस कैंडिडेट और 445 इन सर्विस कैंडिडेट ने टेस्ट पास किया, इंक्लूडिंग वेरियस कैटेगरी। उसमें कौन कौन से थे? HST थे, JEST, JST, ECT और PST, ये कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर ये बता रहे हैं, कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन उन्होंने उनको भेजी है। कैंडिडेट्स मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया जो मीट कर रहे हैं, एलिजिबल हैं फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगी 60% कोटा पे। 60% मतलब सिंध पब्लिक को दिया है और 40% आपका प्रमोशन होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स कर रहे हैं। ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए और टीचिंग लाइसेंस। ये 3 जिनकी कैंडिडेट्स का ये तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं उनका टेस्ट होगा। करंटली कह रहे हैं कि 352 सीटें अवेलेबल हैं। आउट ऑफ चीफ मिनिस्टर समरी, टोटल अप्रूव्ड जो पोस्ट हैं वो 700 हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। कंसिक्वेंटली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जो सीटें हैं 352 पोस्ट हैं, बजट बुक में लिखी गई हैं जो 24-25 में, उनमें से 211 पोस्ट जो है ना रिजर्व में, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगी। किसके थ्रू? सिंध पब्लिक के थ्रू, ठीक है ना, एज पर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट रेशो। इन द लाइट ऑफ दिस इट इज़ रिक्वेस्ट की जाती है कि इस प्रोसेस को, इनिशियल अपॉइंटमेंट को, जो 211 जो सीटें खाली हैं उसकी टेस्ट ली जाए एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अब मैं फर्दर आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने देख लिया। अब एलिमेंट्री स्कूल टीचर के बारे में आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि आप B.Ed वगैरह पे फोकस करें, और इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास सबसे पहले आपको IBA की टेस्ट पास करनी है सबसे पहले, उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट पास। 2 टेस्ट आप पास करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इट मीन्स ये 16 ग्रेड इतनी जल्दी नहीं देने वाले। तो 2 टेस्टें पास करने के बाद उन्हीं को मिलेगा जो 2 टेस्टें पास, मतलब जिन्होंने टेस्ट पास किए। देखिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल टीचर हैं तो आप डायरेक्टली भी आ जाएंगे ना, आपने B.Ed किया हुआ है और आपने टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट पास की हुई, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे। टीचिंग लाइसेंस कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फिर आपके पास 16 पोस्ट होगा तो PST JST से आप ऊपर चले जाएंगे ना। तो मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लिया करें। इसी चैनल पे सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि यही वाहिद चैनल है जहाँ पे एक एक मिनट की अपडेट आपको मिलती है, एक एक अपडेट। और हमारे पास 500, 600, 1000 डेली मैसेज आते हैं। 58,000 तो सब्सक्राइबर हैं और उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता अगर ना, तो हमारे पास बहुत रश होता है ऑलरेडी ना। तो मैं आप लोगों उसके बावजूद भी सबको जो है डील करना, टीचर्स को डील करना, कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जूम लाइव क्लासेस में खुद भी लेता हूँ, तो आप लोगों को पता चलूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि ECT की तैयारी करें और इसके ECT पे भी फोकस करें, इसकी भी अपडेट आएगी, वो भी शेयर करूँगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये कैंडिडेट होंगे जो लिमिटेड कैंडिडेट हैं, इसका कंपटीशन होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट ज़रूर दें, वो कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी, कहीं से भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा प्राइवेट नौकरी का, और उसके बाद अभी आपने IBA की टेस्ट पास कर ली, उसके बाद आप सिंध पब्लिक की टेस्ट पास करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा आपका।
तो प्राइवेट स्कूल का भी वो वैलिड है, प्री सर्विस इन्होंने लिखा हुआ है ना, जिनके पास नौकरी सरकारी नहीं है या प्राइवेट जॉब वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट लोग होते हैं, समझदार होते हैं, एक एक चीज़ को नोट करते हैं कि सर रशीद क्या बता रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर बंदा इस चीज़ को समझे और वीडियो को पूरा देखा करे, क्योंकि बीच में फिर आप देखते नहीं है कि सर मुझे बताएं कि फलां चीज़ कहाँ है। तो भाई वीडियो पूरी देखेंगे तो सब कुछ हम उसी में डिस्कस करते हैं। अब कौन से कैंडिडेट हैं जो पास हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आप टीचिंग लाइसेंस का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरा भी पेज होगा, उसकी भी टेस्ट होगी, वो भी आपको मैं अपडेट दूंगा। तो देखें, ये एक कैंडिडेट है, इस बेचारे को ये नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है 2023 वाले का। तो ऐसे ही कैंडिडेट नीम हकीम खतरा जान, देखें जब हम आपको पता है कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम कॉल रिसीव इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं कि आप मैसेज में हमारे साथ रब्ता करें। तो थोड़ा सा पता चलता है कि इंग्लिश में हमारे पास जो मैसेज बने हुए हैं तो वो मैसेज देखें एक कैंडिडेट पढ़ सकता है। अदरवाइज देखें उसको हम कोर्स दें एक टूटी फूटी इंग्लिश हो, कम से कम अंग्रेजी समझ तो जाए कि वो क्या है, आप अंग्रेजी में मैसेज क्या है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं कोर्स देने के लिए। क्योंकि देखिए उसका पैसा भी ज़ाया होगा, उसने मेहनत की नहीं है, फिर हमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा उसको समझाने में, और कल खुदा न खासा रह जाए तो फिर वो कहेगा कि आपसे कोर्स लिया था। तो हम इस वजह से कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में, या नॉर्मली आप लोगों को कहते हैं कि ये मैसेज पढ़ के उसके बाद इसका रिप्लाई करें। तो कॉल वगैरह इसलिए नहीं लेते ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखें कि हमारी स्ट्रेटजी एक अपनी स्ट्रेटजी है, ये आपको शायद अच्छी ना लगे लेकिन हमारी ये स्ट्रेटजी है कि आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज़ लेनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इसमें छोटा सा मैसेज करके आप भेजें, और उसके बाद जो एडमिन आपको रिप्लाई करेंगी, जो भी होगा आपको डिटेल दी जाएगी। तो ये तो आज के लिए, थैंक यू सो मच।